3 नवंबर 1988 सुबह होने से पहले एक छोटा सा आइलैंड देश अचानक गोलियों की आवाज से जाग उठता है। मालदीव्स, एक पीसफुल टूरिस्ट पैराडाइज जहां लोग सिर्फ समुंदर और शांति के लिए आते हैं। उस दिन ये जगह एक बैटलफील्ड बन चुकी थी। कुछ ही घंटों में कैपिटल माले पर कब्जा कर लिया गया और देश के राष्ट्रपति कहीं छुपने पर मजबूर हो गए। ये एक कू था, एक ऐसा हमला जो अगर सफल हो जाता तो पूरा देश किसी और के कब्जे में चला जाता। लेकिन इस कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ 16 घंटे के अंदर एक ऐसी मिलिट्री एक्शन शुरू होने वाली थी जो दुनिया के सबसे फास्ट ऑपरेशंस में गिनी जाती है। ये कहानी है ऑपरेशन कैक्टस की। 1980 के दशक में मालदीव्स एक पॉलिटिकल टेंशन के दौर से गुजर रहा था। देश के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम कई सालों से सत्ता में थे। उनके खिलाफ पहले भी कू अटेम्प्ट्स हो चुके थे, लेकिन सब फेल हो गए। लेकिन 1988 में एक और बड़ा प्लान तैयार हो रहा था। इस बार प्लान ज्यादा डेंजरस था। एक मालदीवियन बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुतुफी और श्रीलंका के मिलिटेंट ग्रुप पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम के फाइटर्स, उन्होंने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन बनाया। टारगेट था मालदीव्स की सरकार को गिरा देना। 3 नवंबर की सुबह लगभग 80 हेवीली आर्म्ड मिलिटेंट्स छुपकर माले पहुंच गए। उनके पास AK-47 ग्रेनेड्स और हेवी वेपन्स थे। उन्होंने एयरपोर्ट, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और कम्युनिकेशन सेंटर्स पर कब्जा कर लिया। शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज उन्होंने अचीव नहीं की, वो राष्ट्रपति गयूम को पकड़ नहीं पाए। गयूम एक सेफ हाउस में छुप गए और वहीं से उन्होंने दुनिया के कई देशों को हेल्प के लिए मैसेज भेजा, लेकिन किसी ने तुरंत मदद नहीं की। अमेरिका ने कहा उन्हें पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे। दूसरे देश भी रेडी नहीं थे। तब एक डिसीजन लिया गया। इंडिया को कॉल किया गया। इंडिया में यह मैसेज पहुंचते ही सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आ गई। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उन्होंने तुरंत मीटिंग बुलाई और एक बोल्ड डिसीजन लिया। इंडिया मालदीव्स की मदद करेगा और वो भी तुरंत। ये मिशन नाम दिया गया ऑपरेशन कैक्टस। अब चैलेंज बहुत बड़ा था। मालदीव्स इंडिया से 600 किलोमीटर दूर समुंदर के बीच में और टाइम बहुत कम। लेकिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने डिसाइड कर लिया, उन्हें तुरंत एक्शन लेना है। सिर्फ कुछ घंटों में प्लान तैयार हो गया और इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट सोल्जर्स के साथ रेडी हो गए। ये सोल्जर्स थे पैरा कमांडोज, हाईली ट्रेन्ड रैपिड एक्शन के लिए। रात के अंधेरे में प्लेन्स उड़ाते हैं और सीधा मालदीव्स की तरफ बढ़ते हैं। ये ऑपरेशन इतना फास्ट था कि प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक सब कुछ 16 घंटे के अंदर हो गया। इंडियन फोर्सेस हुलहुले एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और तुरंत सिचुएशन कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। एयरपोर्ट सिक्योर करने के बाद वो बोट्स के थ्रू माली सिटी की तरफ बढ़ते हैं। शहर में मिलिटेंट्स ऑलरेडी मौजूद थे और फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इंडियन सोल्जर्स ट्रेन्ड थे, फोकस थे। उन्होंने धीरे धीरे पूरा कंट्रोल वापस लेना शुरू किया। हर गली, हर बिल्डिंग एक मिशन बन चुकी थी। कुछ ही घंटों में सिचुएशन बदलने लगती है। मिलिटेंट्स पीछे हटने लगते हैं और राष्ट्रपति गयूम सेफ हो जाते हैं। मालदीव्स की सरकार बच चुकी थी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ मिलिटेंट्स एक शिप लेकर भाग जाते हैं और हॉस्टेजेस को साथ ले जाते हैं। इंडियन नेवी तुरंत एक्शन में आती है। समुद्र में चेज शुरू होती है और श्रीलंका के पास उन्हें पकड़ लिया जाता है। इस तरह ऑपरेशन कैक्टस कंप्लीट होता है। ये सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं था, ये एक मैसेज था कि इंडिया अपने पड़ोसी देशों की रक्षा के लिए हमेशा रेडी है। सिर्फ कुछ घंटों में एक डेंजरस कू को फेल कर दिया गया। अगर उस दिन ये एक्शन नहीं होता तो मालदीव्स का फ्यूचर कुछ और होता। एक छोटा देश, एक बड़ा खतरा और एक बोल्ड डिसीजन। यही है ऑपरेशन कैक्टस की कहानी, जहां सिर्फ 16 घंटे ने एक देश को बचा लिया। और ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी स्पीड और करेज ही सब कुछ बदल देते हैं।